हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है PGMN यूट्यूब चैनल में। हमने कंटिन्यू की है हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हमने इनिशिएट किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके अंदर हमने पॉलिनेशन तक देखा था लास्ट लेक्चर में कि पॉलिनेशन कैसे होता है, पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। ओके, अभी इसके बाद हमने पॉलिनेशन के टाइप्स भी देखे, यानी बायोटिक एजेंट एंड अबायोटिक एजेंट के बारे में। सो उसमें से हमने अबायोटिक एजेंट यानी यूजिंग एयर एंड यूजिंग वाटर वाला कवर कर दिया था। अभी इस वाले लेक्चर से हमें देखना है कि यूजिंग बायोटिक एजेंट यानी लिविंग थिंग्स को यूज़ करके पोलिनेशन की प्रोसीजर किस तरह से होती है। तो चलिए चल के देखते हैं। सो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा कि यू हैव डिफरेंट टाइप्स, यानी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या फिर कौन कौन से बायोटिक एजेंट्स यूज़ करके ये वाली प्रोसीजर होने वाली है, इसके बारे में दिया हुआ है। सो उसी को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला जो है आपका वो है पॉलिनेशन यूजिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को यूज करके जो पॉलिनेशन होने वाला है इसके बारे में देखना है। ओके, सो पॉलिनेशन बाय यूजिंग इंसेक्ट, इसी को कहा जाता है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली। अभी इस मेन पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि देखो ये जो टाइप है ये बायोटिक एजेंट में फर्स्ट है। ठीक है, बायोटिक एजेंट यानी क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स है। सो नियर अबाउट 80% ऑफ पॉलिनेशन, 80% तक पॉलिनेशन जो है ये लिविंग थिंग के यूज से ही होता है। यानी 80% स्पेसीज ऐसे है जो इस प्रकार के पॉलिनेशन को अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने, यानी उनके पास पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई बायोटिक एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, सो नियर अबाउट ऐसे कितने हैं 80%, 80% स्पेसीज या फिर प्लांट ऐसे हैं जिन्हें पॉलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट की नीड होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम शुरू से ही देख रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन बेचारे नॉन मोटाइल है, यानी वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई, इसीलिए क्या होने वाला है, पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई एजेंट लगने वाला है। सो अबायोटिक हम स्टडी कर चुके हैं, अभी हम करने वाले हैं बायोटिक एजेंट्स की स्टडी। सो आज हम इनिशिएट करेंगे कीड़े मकोड़ों के साथ, यानी पॉलिनेशन यूजिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट इसी को कहा गया है एंटिमोफिल। ओके, एंटोमो। सो एंटोमो इस शब्द का मीनिंग होता है इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब हम फ्लावर्स के प्लांट को देखते हैं तो एक फ्लावर पे काफ़ी सारे इंसेक्ट नज़र आते हैं। ये क्या करते हैं वहाँ पे, ये एक्चुअली इनके काम से ही आए हुए होते हैं, बट इनडायरेक्टली ये पॉलिनेशन करके चले जाते हैं। ऐसे कैसे होता है? ओके, अभी जैसे कि हमने देखा है कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो एंथर होते हैं ये ओपनली प्रेजेंट होते हैं। क्यों? ताकि उनके पास जो पोलन ग्रेन बने हुए हैं वो कोई ना कोई मीन से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर चली जाए। सो जब इंसेक्ट इन फ्लावर्स पे आके बैठते हैं, वो क्यों आते हैं फ्लावर्स के पास? सबसे पहले तो उन्हें उन फ्लावर्स का कलर अट्रैक्ट करता है। सेकेंड ये होता है कि उनके पास नेक्टर होता है, यानी एक टेस्टी सा एक शुगर सिरप होता है इन फ्लावर्स में प्रेजेंट, उन्हें पीने के लिए आ जाते हैं इंसेक्ट्स। और क्या हो सकता है, एक स्मेल भी होती है कि फ्लावर में कुछ स्वीट स्मेल होती है या फिर अट्रैक्टिव स्मेल होती है, जिसके कारण ये इंसेक्ट उस फ्लावर पे जाके बैठ जाते हैं। सो जब वो इन फ्लावर के इन कैरेक्टर्स का एक मज़ा ले रहे होते हैं, उन्हें खा पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उसी टाइम इनडायरेक्टली ये अगर किसी और फ्लावर पे ऑलरेडी बैठ कर आए हैं, सो उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इन इंसेक्ट के पैरों पर मौजूद है और उनके फेस पे, उनकी बॉडी पे हर जगह है। और फिर ये ये इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं, सो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये प्रीवियस वाले फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को दूसरे वाले फ्लावर पर ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इसी पॉलिनेशन को जिसमें इंसेक्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है या फिर जिसमें इंसेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इनडायरेक्टली, इन्हें कहा जाता है एंटिमोफाइल। ओके, सो देखिए आपको यहाँ पे एंटिमोफाइल या फिर ऐसे स्पेसीज जो इंसेक्ट को यूज करते हैं एज पॉलिनेटिंग एजेंट, इनके एग्जाम्पल दिए गए, जिसमें ये है हमारा फेवरेट सभी का रोज और ये है जैस्मिन। सो देखिए ये जो फ्लावर होते हैं जिसमें इंसेक्ट आके क्या करने वाले हैं, पॉलिनेशन करने वाले हैं, इनके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं।
सो इनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो जो कैरेक्टर्स है जैसे कि ऑर्डर है, स्मेल है, ये सब अच्छा होने वाला है, अट्रैक्टिव होने वाला है। प्लस देखो इनके ये वाला जो पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा प्रेजेंट है, ये ओपन होते हैं, ओके, ओपन होते हैं, क्लियर होते हैं। एंड इनका जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है, देखो यहाँ ये जैस्मिन है, जैस्मिन के भी जो स्टिग्मास है यहाँ क्लियर प्रेजेंट है, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, ये है फीमेल पार्ट और ये है स्टिग्मा, मान लो कि ये रोज का है। सो ये जो स्टिग्मा प्रेजेंट है ना ऊपर वाला, ये जो पोर्शन है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, ये कैसा होता है, स्टिकी प्रेजेंट है। स्टिकी इसलिए होता है ताकि जब इंसेक्ट इन पर आके बैठे तो उनके पास जो भी पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन इस पर स्टिक हो जाए, दैट्स वाई ये स्टिकी होता है नेचर में, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे एक म्यूसिजिनस सिक्रेशन होता है जो इनसाइड से आता है, और ये म्यूसिजिनस सिक्रेशन इसको स्टिकी भी बनाता है, और यही टेस्ट में अच्छा होता है। इसी में कुछ ना कुछ स्मेल या फिर ऑर्डर प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती है टू अट्रैक्ट दी इंसेक्ट्स, ठीक है। सो ये सब है अडाप्टेशन एक फ्लावर में, जो क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि जो पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के थ्रू वो ईजी हो या फिर उसमें ईज मिले, इसलिए होते हैं। तो ठीक है, अभी ये हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अभी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं जो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होने वाले। सो सिंपली जो भी पोलन ग्रेन्स होने वाले हैं जो इंसेक्ट्स के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, ये पोलन ग्रेन कैसे होते हैं। सो सबसे पहले देखो ये पोलन ग्रेन, इसका एक इमेज है मेरे पास, यस। सो जो पोलन ग्रेन है ये काफ़ी जूम करके लिया हुआ इमेज है पोलन ग्रेन का। सो ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है, ये स्टिकी पार्ट होता है, और ये स्टिकी पार्ट हेल्प करता है पोलन ग्रेन को, किस लिए, ताकि वो किसी इंसेक्ट के बॉडी पर या फिर उसके लेग्स पर या फिर उसके किसी भी पार्ट पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और ये थोड़ा फीदरी होता है, थोड़ा उसको स्पाइंस होता है। देखिए अगर आप उसको एक व्यू में देखेंगे तो जो रेड वाला पार्ट है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा एलिवेशन है, स्पाइंस यानी थोड़ा सा कांटों की तरह है। ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि जो आने वाला इंसेक्ट है या फिर जो विजिटर इंसेक्ट है इसके बॉडी पर ये पोलन ग्रेन अच्छे से फिक्स हो जाए, ताकि जब ये इंसेक्ट किसी और फ्लावर पे जाने वाला है तब ये पोलन ग्रेन उनके साथ अच्छे से ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। सो ये है पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्या, इसमें क्या चेंजेस है, क्या अलग है। सबसे पहले तो इसको ये येलो सब्सटेंस जो है इसको कहा जाता है पोलन किट, ओके, पोलन किट। KIT वाला किट, ठीक है, जो है येलो कलर में, और ये हेल्प करता है स्टिकिंग में। कहाँ पे स्टिक होता है, ये इंसेक्ट पर स्टिक होने वाला है, कहाँ पे, इंसेक्ट की बॉडी पर स्टिक होने में हेल्प करता है। सो ये थे अडाप्टेशन इन द पोलन ग्रेन, किस लिए, ताकि ये इंसेक्ट के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को ईज करे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। सो इंसेक्ट के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एंटिमोफाइल्स। एंड इसमें डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। इंसेक्ट अभी जहाँ पे भी जितने भी हम इसके आगे वाले देखने वाले ना टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जिसमें कोई लिविंग थिंग इन्वॉल्व होने वाली है, तो इसमें एक बात याद रखना है कि जो भी फ्लावर्स होने वाले हैं ये कलर में कैसे होने वाले हैं, कलर में सुंदर दिखेंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, उनमें स्मेल होगा एक सुंदर सा, उनके जो नेक्टर है यानी जो उसमें एक रस होता है वो काफ़ी स्वीट और टेस्टी होने वाला है। सो ये सब क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ताकि ये लिविंग थिंग को अट्रैक्ट कर सके। सो जितने भी इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं इन सभी फ्लावर्स में ये स्पेशलिटी आप लिख सकते हो कि हाँ इस फ्लावर में नेक्टर है, ओडर है एंड कलर है, क्योंकि ये क्या करने वाले, लिविंग थिंग को अट्रैक्ट करने वाले। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट, जो भी इसमें एजेंट इन्वॉल्व होने वाला है सो उसके हिसाब से पोलन ग्रेन में कोई ना कोई अडाप्टेशन भी देखने मिलेगा। जैसे ये वाले पोलन ग्रेन जो है इसमें ऊपर है उसका पोलन किट लगा हुआ, जो येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है, ये क्यों होता है, ताकि ये इंसेक्ट की बॉडी पे अच्छे से स्टिक हो सके। और ये थोड़ा सा स्पाइनी भी होता है ताकि इसको ग्रिप मिले किसी इंसेक्ट के ऊपर स्टिक होने के लिए। तो ये सब बातें जैसे जैसे मतलब हम आगे बढ़ते जाएंगे पॉलिनेशन के टाइप्स में, सो ये थोड़े थोड़े चेंजेस हमें पढ़ने हैं। ये सब एक अडाप्टेशन में आने वाली चीज़ें हैं, ये सब अडाप्टेशन है। ये सब क्यों हुआ है, ताकि पॉलिनेशन के प्रोसीजर को ईज मिल सके, वो इजीली हो सके,
ठीक है। सो ये था पॉलिनेशन यूजिंग इंसेक्ट या फिर एंटीमोफाइल, जिसके एग्जाम्पल में आता है रोज एंड जैस्मिन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी नेचर में कुछ मैकेनिज्म या फिर अडेप्टेशन तो है ही, बट कुछ अडेप्टेशन या फिर कुछ मैकेनिज्म ऐसे है कि बस विच आर एक्सट्रीम लेवल पर होने वाले मैकेनिज्म। अभी देखिए आपको यहाँ पे एक फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, इसका शेप कुछ अलग है, और यहाँ पे जो इंसेक्ट है ये यहाँ बीच में बैठ के क्या कर रहा है, इस फ्लावर के नेक्टर के मजे ले रहा है। बट ये एक्चुअली एक मैकेनिज्म है जिसे कहा जाता है लीवर मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होने वाला है, जब कोई भी इंसेक्ट इस फ्लावर पे बैठ के इस फ्लावर के मजे ले रहा है, नेक्टर ले रहा है आराम से, उस टाइम पे इसे तो पता भी नहीं कि ये इस फ्लावर के लिए क्या कर रहा है। यहाँ पे जो अपर पोर्शन होता है यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और वो पोलन ग्रेन ये फ्लावर क्या करता है, इसके पीठ पर या फिर इसके बॉडी पर इस इंसेक्ट के डस्ट कर देता है, ठीक है। और जब फिर ये इंसेक्ट किसी और फ्लावर के पास जाने वाला होता है तो फिर ये वाले पोलन ग्रेन वहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। सो ये एक मैकेनिज्म है पोलन ग्रेन की ट्रांसफर की या फिर पॉलिनेशन की, जिसे कहा जाता है लीवर मैकेनिज्म। ओके, लीवर मैकेनिज्म। लीवर क्यों कहा जाता है, जो हमने स्कूल के साइंस में पढ़े थे लीवर, यस, उसी प्रकार का ये एक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको लीवर कहा जाता है। क्या होने वाला है इसमें, एक इंसेक्ट है जो फ्लावर में बैठा हुआ है, और जो फ्लावर का पोलन ग्रेन वाला पार्ट है यानी एंथर वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट यहाँ ऊपर है, और ये क्या करता है, इस इंसेक्ट के बैक पर कुछ पोलन ग्रेन डस्ट कर देता है, और फिर जब ये इंसेक्ट आगे जाने वाला है किसी और फ्लावर के पास तो वो वहाँ पे इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देगा। सो ये वाली जो प्रोसीजर है इसे कहा जाता है लीवर मैकेनिज्म, और इसका एग्जाम्पल है सैल्विया। क्या है इसका एग्जाम्पल, सैल्विया। ये जो फ्लावर है इसका नाम है सैल्विया, ठीक है। सो सैल्विया नाम के इस स्पीसीज में, इस प्लांट में ये टाइप का मैकेनिज्म देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद में हमें पढ़ना है ऑर्निथोफाइल, ऑर्निथो। अभी देखो ये जो वर्ड है ना बच्चों, ऑर्निथो, इसका मीनिंग होता है बर्ड्स यानी पक्षी। सो जो पॉलिनेशन है जिसमें बर्ड्स इन्वॉल्व है, किस लिए, ताकि वो एंथर से पोलन ग्रेन्स को ले और स्टिग्मा तक पहुंचाए। इस काम के लिए अगर बर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोफाइल या फिर ऑर्निथोफिली। अभी क्या होने वाला है, यस, ऑर्निथोफिली, इसमें इन्वॉल्व है बर्ड्स। अभी जहाँ पे भी बर्ड्स इन्वॉल्व है, अभी यहाँ पे कौन कौन से अडेप्टेशन देखने मिलेंगे, यस, फर्स्ट वाला तो सेम है कि ये भी एक बायोटिक है यानी एक जीता जागता पक्षी है, इसे सेंस है। सो दैट्स वाई फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर कलर में अट्रैक्टिव रहने वाला है, इसमें ओडर भी रहेंगी अच्छी खासी, नेक्टर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि बर्ड्स है, सो बर्ड्स को नेक्टर की अमाउंट ज़्यादा लगती है। सो इस वाले जो प्लांट है, ये वाले जो प्लांट है, इसमें नेक्टर का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि बर्ड्स को ज़्यादा नेक्टर चाहिए, इंसेक्ट्स नहीं है जो थोड़ा सा पी के चले जाएंगे, ठीक है, ये बर्ड्स ही में ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, और क्या है, कलर है, ओडर है, और क्या रहने वाला है, नेक्टर। ये तीनों भी चीज़ें भरपूर होने वाली है इन फ्लावर्स में। चलो अब ये बात हो गई फ्लावर की, अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन कैसे होने वाले हैं, सो पोलन ग्रेन ऐसे चाहिए जो इन बर्ड्स के फीदर में बैठ सके आराम से। सो कैसे होंगे, अगेन स्पाइनी पोलन ग्रेन्स देखने मिलेंगे, यानी ऐसे पोलन ग्रेन जिनके ऊपर कहीं ना कहीं स्पाइन जैसा शेप हो, थोड़ा सा कांटों जैसा शेप हो, जो इस बर्ड के बॉडी के ऊपर आराम से बैठ सके, ग्रिप ले सके, ठीक है। लाइट वेट ही रहने वाले हैं, छोटे छोटे ही रहने वाले हैं। सो ये सब अडाप्टेशन देखने को मिलते हैं अगर पोलन ग्रेन किसी बर्ड के थ्रू ट्रांसफर होने वाला है तो। और जो भी फ्लावर्स है वो थोड़े से शोवी होने वाले हैं, यानी ठीक है कलरफुल है बट वैसे छोटे छोटे कहीं पत्तों में छिपे हुए नहीं रहने वाले, ऐसे एक्सपोज होने वाले, ताकि जब बर्ड ऊपर से उड़ता हुआ जाने वाला है इसे उसे ऊपर से ही दिखी करे नीचे कितने सुंदर फ्लावर है, चलो उधर चलते हैं, ठीक है। सो जो भी फ्लावर है वो ब्राइटली कलर्ड एंड ओपन होने वाले हैं ताकि वो दूर से ही किसी ना किसी बर्ड को इजीली दिख जाए। सो ये सब अडेप्टेशन देखने मिलते हैं अगर पॉलिनेशन बर्ड्स को यूज करके होने वाला है, ठीक है। और एक बात अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पे जो नेक्टर रहने वाला है वो नेक्टर भी ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि बर्ड्स को जो अमाउंट ऑफ नेक्टर लगने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स।
और कुछ अडाप्टेशन देखने मिलते हैं, जैसे शेप ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का शेप ऐसा होगा कि जो बर्ड की जो चोंच होती है, ठीक है, वो उसके अंदर आराम से जा सके। जैसे यहाँ एग्जांपल आपको दिख रहा है, देखिए इस बर्ड की जो चोंच है वो आराम से इस फ्लावर के अंदर जा रही है ताकि वो नेक्टर को आराम से पी सके, और उसी प्रकार से इस फ्लावर का भी शेप है, ठीक है। सो ये सब अडाप्टेशन देखने मिलते हैं इन केस ऑफ ऑर्निथोफिल्स या फिर ऑर्निथोफाइल्स, जिसमें बर्ड्स को यूज किया जाता है फॉर द पॉलिनेशन। ओके, अभी इसमें एक और बात ये होती है कि इस केस में भी क्या होने वाला है, जो पॉलिनेशन होने वाला है वो बड़ा या फिर क्रॉस रहने वाला है, एक डिफरेंट प्लांट से एक डिफरेंट प्लांट तक जाने वाला है, और दैट्स वाई यहाँ पे वेरिएशन चेंजेस देखने मिलते हैं आने वाली जनरेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला है कि एक ही फ्लावर में नहीं होने वाला, ठीक है। सो यहाँ पे जो आने वाला या फिर जो रिप्रोडक्शन होने वाला है, यहाँ पे क्या देखने मिलता है, जनरेशन वाइज वेरिएशंस देखने मिलते हैं। तो ये था अबाउट ऑर्निथोफिल, यानी बर्ड्स को यूज करके जो होता है पॉलिनेशन उसमें। अभी देखिए एक एग्जाम्पल है, ये है ट्री जिसको कहा जाता है बॉटल ब्रश। ओके, अभी बॉटल ब्रश क्यों कहा जाता है सो बॉटल ब्रश इसलिए कहा जाता है कि इसका जो फ्लावर होता है वो फ्लावर, जैसे बॉटल को क्लीन करने के लिए हम ब्रश यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटल है तो इसको क्लीन करने के लिए जो ब्रश रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, और उसको एटलीस्ट इतने लेंथ तक ब्रिस्टल्स अंदर से रहने वाले, या फिर जो क्लीन करने का काम करते हैं ना अंदर फिलामेंट्स, वो रहने वाले। सो उसी तरह का इसका फ्लावर होता है, दैट्स इसको बॉटल ब्रश कहा जाता है। सो ये एक एग्जाम्पल है, देखो ये है बॉटल ब्रश। बॉटल ब्रश, ये जो पेड़ होता है ना काफ़ी ऊंचा होता है, बड़ा होता है, और जितने भी स्पेसीज है जो बर्ड्स को यूज करके पॉलिनेशन करने वाले हैं, जनरली उनकी हाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि बर्ड्स ऊपर ही उड़ते हैं, वैसे नीचे नहीं चलने वाले ज़मीन पे, ठीक है। सो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वहाँ पे बर्ड्स जाके पॉलिनेशन करने का काम करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है बॉटल ब्रश नाम के स्पेसीज का। एक देखो यहाँ पे बर्ड बैठा हुआ है जो आराम से यहाँ नेक्टर का लुत्फ उठा रहा है, और ये इसका फ्लावर, ठीक है। सो ये फ्लावर कैसा है, साइज में बड़ा है, कलर में ब्राइट है, अट्रैक्टिव है, दूर से ही दिख सकता है कि अरे हाँ यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है। इसका स्टिग्मा भी ओपन है, स्टिकी है और फीदरी भी है, स्टिग्मा भी, ठीक है। इस वाले केस में ये सब जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये सब स्टिग्मा का है, ओके। और ये एक एग्जाम्पल है ट्री जिसका नाम है बॉटल ब्रश ट्री, जो आता है ऑर्निथोफाइल में। चलिए अभी नेक्स्ट है हमारा दैट इज पॉलिनेशन यूजिंग बैट्स। इसी को बैट यानी क्या होता है, जो हमारा चमगादड़ होता है ना, उसे कहा जाता है बैट। सो अगर पॉलिनेशन बैट के मेडिएशन से हो रहा है, या फिर पॉलिनेशन में अगर बैट इन्वॉल्व है, तो उसे कहा जाता है चिरोप्टेरीफाइली। क्या कहेगा, चिरोप्टेरीफाइली। ओके, यहाँ पे 3 अलग अलग वर्ड को कंबाइन किया गया है, चिरोप्टेरीफाइली। आपको जिस प्रोनाउंसिएशन से ये अच्छे से याद रहे वर्ड, उससे यूज कीजिए आप, ओके, ताकि जब एग्जाम में कुछ पूछा जाए इसके रिलेटेड तो आपको तुरंत याद आ जाए। सो क्या नाम है इसका, इसका नाम है चिरोप्टेरीफाइली, जिसमें पॉलिनेशन को मेडिएट करने वाला स्पेसीज है बैट यानी चमगादड़। अभी आपको तो पता होगा कि बैट क्या कर सकता है, यस, ये काफी ज्यादा किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। सो इस पॉलिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि पोलन ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पार कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो बैट होता है ये काफ़ी लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि किलोमीटर्स तक जा सकता है। सो यहाँ पे पोलन ग्रेन काफ़ी लंबा ट्रैवल करने का चांस होता है। ओके, सो ये था चिरोप्टेरीफाइली यानी यूजिंग बैट्स। सो अभी देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है, एक है गोरखचिंच और एक है कदम ट्री, जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो देखो
अभी यहाँ पे भी जो बैट है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर फ्लाई करते रहता है, सो दैट्स वाई ये जो भी प्लांट को पॉलिनेशन में हेल्प करने वाला है वो प्लांट भी हाइट में ज़्यादा ही रहने वाले हैं, यानी वो छोटे मोटे पेड़ पौधे नहीं होने वाले, वो बड़े बड़े पेड़ होने वाले। सो उसमें ये दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो एग्जाम्पल है ये गोरखचिंस का है और ये एक कदम ट्री नाम का प्लांट है, इसका एग्जाम्पल है। ओके, अब यहाँ पे भी क्या होता है, अडाप्टेशन की बात अगर हम करें, सो जो बैट होते हैं इनका स्मेलिंग सेंस काफ़ी अच्छा होता है। सो इनके जो प्लांट जो होते हैं जो बैट को यूज़ करने वाले हैं फॉर पॉलिनेशन, सो इनके फ्लावर्स का ओडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब काफ़ी दूर तक इस प्लांट के फ्लावर्स का ओडर आता है, स्मेल आता है। और हाँ, ये बड़े भी होते हैं साइज में, और इसमें जो अमाउंट ऑफ नेक्टर प्रेजेंट होने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बिकॉज क्यों, अब वापस से वही बात आती है कि जो बैट है वो बैट भी ऐसा थोड़ा सा पी के उठने वाले, क्या एक दो ड्रॉप पिया चलो भाई बस हो गया, नहीं, बैट भी पेट भर के नेक्टर लेते हैं। दैट्स वाई ये वाले भी जो प्लांट होते हैं इनमें नेक्टर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्लावर्स बड़े होते हैं, पेड़ भी बड़े होने वाले हैं, फ्लावर्स नोटिसेबल होते हैं यानी साइज में बड़े, कलर में भी बड़े, एंड इनका ओडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये था अबाउट चेरोप्टेरिफाइली, जिसका मतलब होता है पॉलिनेशन यूजिंग बैट्स। ठीक है, सो चलिए एक अच्छी सी इमेज है, ये एक सॉसेज ट्री नाम का प्लांट होता है, देखिए सॉसेज ट्री, इसका ये फ्लावर है और ये है बैट जो जा रहा है इस सॉसेज ट्री का नेक्टर लेने। ओके, ये एक एग्जाम्पल है इन अगेन चेरोप्टेरोफिली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी इनका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इनका जो फेस है ना बैट का, उसका फेस आराम से इस फ्लावर के नेक्टर वाला जो सेक्शन होता है वहां तक जा सकता है, इस प्रकार इसका फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, सो ये है एक अनदर एग्जांपल इन केस ऑफ चेरोप्टेरोफिली, यानी जहां पे बैट इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसका क्या मीनिंग हुआ भाई? अभी हमने इनब्रीडिंग में क्या देखा, इनब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, उसी फ्लावर का एंथर एंड उसी फ्लावर का स्टिग्मा, वहाँ पे ही पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, वहाँ पे ही पॉलिनेशन हो गया। एंड अभी क्या हो रहा है, वो हमने जो देखा जो एक ही फ्लावर में हो रहा है उसे कहेंगे हम इन ब्रीडिंग। अभी हमें यहाँ देखना है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी अभी क्या होता है जब कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग या फिर सेल्फिंग होती है, सेल्फिंग हो रही है, उसी का फ्लावर है, उसी के फ्लावर में कंटिन्यूअसली सेल्फिंग हो रही है, इससे क्या होता है जो जीनोटाइप होता है, हमने जो प्रीवियस वाले में देखा जेनेटिक्स एंड वेरिएशन में हमने जो पढ़ा है मेंडल भाई साहब में, सो वहाँ पे क्या देखा है हमने, अगर सेल्फिंग हो रही है सो जो आने वाली जनरेशन होती है ये उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती, उनका जीनोटाइप वीक होता जाता है अगर कंटिन्यूअसली सेल्फिंग की गई तो। सो दैट्स वाई आउटब्रीडिंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब तक वहाँ आउटब्रीडिंग नहीं होने वाली तब तक ना वहाँ वेरिएशन आने वाला है ना इवोल्यूशन होने वाला है। अगर इवोल्यूशन ही नहीं आया देन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि उस स्पेसिस ने उस स्पेसिस का सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होता है। सो अगर इवोल्यूशन चाहिए, ठीक है, चेंजेस चाहिए, इवोल्यूशन चाहिए, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आउटब्रीडिंग होनी चाहिए। आउटब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ठीक है स्पेसिस सेम है बट एटलीस्ट दो प्लांट अलग अलग होने चाहिए, जहाँ जो दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है वो दोनों प्लांट तो भी डिफरेंट होने चाहिए, ताकि वहाँ कुछ ना कुछ चांसेस हो कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ इवॉल्व होगा, इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए इवोल्यूशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे आउटब्रीडिंग हो। और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यानी कुछ ऐसे टर्म्स देखने हैं अभी आपको, या फिर कुछ ऐसी प्रोसीजर्स देखनी है जो फोर्स करती है कि आउटब्रीडिंग हो, या फिर जो रेजिस्ट करती है, जो रोक देती है सेल्फ ब्रीडिंग को, या फिर एक ही फ्लावर में होने वाला जो पॉलिनेशन है, सेल्फिंग है, उसे। सो सेल्फिंग को रोकने वाली, रेजिस्ट करने वाली जो टेक्निक्स है जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे हमें देखना है इस वाले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट वाला है यूनिसेक्सुअलिटी। अभी देखो ये सबसे इजी है, आपको इसके वर्ड पे से समझ गया होगा। यूनि का मीनिंग क्या होता है, वन।
सो अगर कोई एक फ्लावर आइदर उसमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है या फिर उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, सो यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि उस फ्लावर में सेल्फिंग हो। समझ में आ रहा है आपको? यूनिसेक्सुअलिटी, अगर कोई फ्लावर सिर्फ मेल ही है, मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, ये इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे नेचुरल ऐसा चांसेस ही नहीं है कि एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए, क्योंकि मेल पार्ट अलग है, फीमेल पार्ट अलग है, दोनों एक साथ है क्या? नहीं है। सो ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद में देखो, चलो नेक्स्ट है, उसे कहा जाता है डाइकोगैमी। सो अब डाइकोगैमी क्या होता है? अभी अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, डाइकोगैमी में क्या होता है, इसमें दोनों भी एक साथ प्रेजेंट हो कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों भी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, बट मैच्योरिटी जब तक दोनों में नहीं आती तब तक वहां पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे डाइकोगैमी में क्या होता है कि दोनों भी पार्ट एक फ्लावर में प्रेजेंट है, बट उनका मैच्योरिटी टाइम यानी क्या? एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम जब मेल गैमेट रेडी है और फीमेल गैमेट भी रेडी है, ठीक है। अब दोनों सेपरेटली अलग अलग बनने वाले हैं, हमने जैसे देखा। ओके, मेल गैमेट अलग बनता है, फीमेल गैमेट अलग बनता है, दोनों भी गैमेट अलग अलग बनते हैं अपनी अपनी ऑर्गन्स में। ओके, जब ये दोनों गैमेट बन करके तैयार हो जाते हैं फ्यूजन के लिए, सो उसे कहा जाता है मैच्योरिटी टाइम। सो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जहां पे बाय नेचर ने ही क्या किया है, उनका मैच्योरिटी टाइम दोनों भी ऑर्गन का अलग अलग रखा है, मतलब साथ में है बट उनका मैच्योरिटी टाइम अलग अलग है, फिर वो साथ में रहने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन नहीं कर पाते, ठीक है। सो इस वाले कंडीशन को कहा जाता है डाइकोगैमी। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी क्या होता है, एक है प्रोटएंड्री, एंड्री यानी मेल पार्ट। सो अगर मेल पार्ट एंड्रोशियम, क्या कहते हैं इसे, एंड्रोशियम, अगर एंड्रोशियम फर्स्ट मैच्योर होता है, अगर एंड्रोशियम फर्स्ट मैच्योर होता है उसे कहा जाता है प्रोटएंड्री। ओके, अब इसके अपोजिट में ही अभी मेल पार्ट हो गया, एंड्रोशियम हो गया, अभी गाइनोशियम। अगर गाइनोशियम फर्स्ट मैच्योर होता है उसे कहा जाता है प्रोटोगाइनी, गाइनी GYNY, प्रोटोगाइनी, ठीक है। सो प्रोटोगाइनी में क्या होता है, गाइनी यानी गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर हो जाता है, उसके बाद मेल पार्ट मैच्योर होता है। इनका मैच्योरिटी टाइम एक साथ नहीं रहता है, दैट्स वाई वो एक फ्लावर में रहने के बाद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते। और ये दोनों भी मैकेनिज्म है, डिवाइसेस है, ताकि आउटब्रीडिंग को स्कोप मिल सके, आउटब्रीडिंग हो सके। आउटब्रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब तक आउटब्रीडिंग नहीं होने वाली तब तक कोई ना कोई न्यू इवोल्यूशन नहीं आने वाला, और अगर कंटिन्यूअस सेल्फिंग चल रही है सो आने वाला जो जेनेटिक्स है वो वीक होता जाता है। दैट्स वाई आउटब्रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड नेचर ने इसके लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे डिवाइसेस दे रखे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्री पोटेंसी। अभी प्री पोटेंसी क्या है? सो प्री पोटेंसी का क्या मतलब होता है? प्री पोटेंसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये सारी कंडीशन कुछ भी नहीं है, फ्लावर सेम है, उसके पास दोनों गैमेट प्रेजेंट है, मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, सब कुछ है, बट फिर भी उसके खुद का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आके बैठा, फिर भी वहाँ पे आगे वाली प्रोसीजर नहीं होती। बट अगर उसी स्टिग्मा पर उसी स्पेसिस का पोलन ग्रेन बट किसी और प्लांट से आया हुआ है, सो वहाँ पे स्टिग्मा उसे तुरंत एक्सेप्ट करके पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देती है। मतलब बाय नेचर ही ये फ्लावर में क्या होता है, खुद का पोलन ग्रेन स्टिग्मा से एक्सेप्ट नहीं हो पाता, वहाँ पे आगे की प्रोसीजर नहीं हो पाती। और ये वाली जो प्री पोटेंसी है, इसका एग्जाम्पल है एप्पल। जो हम एप्पल खाते हैं, इस एप्पल में ये वाली आउटब्रीडिंग डिवाइस दिखती है जिसे कहा जाता है प्री पोटेंसी। यानी अगर खुद के
अगर खुद के फ्लावर का पोलन ग्रेन आ भी जाता है स्टिग्मा पर, तब भी स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट नहीं करती। ओके, सो यहां तक अभी हमने देखे। अभी देखते हैं आगे और कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। ओके, सो देखिए अभी नेक्स्ट वाला है हेटेरोस्टाइली या फिर हेटेरोमॉर्फी। जहां पे मॉर्फी ये वर्ड आता है ना बच्चों, सो मॉर्फिन का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर। क्या मीनिंग होता है? स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चीज आ रही है सो वहां पे आएगा वर्ड मॉर्फी। अभी देखो यहाँ पे है हेटेरोस्टाइली या फिर हेटेरोमॉर्फी। इसका क्या मतलब होता है? अभी यहाँ पे है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो यहाँ पे क्या होता है, अभी आपको पता है कि एंथर, चलो अब हम इसे, ये है स्टिग्मा। अगर एंथर यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, ये वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा का पार्ट है, यानी फीमेल वाला पार्ट है, और यहाँ पे एंथर है, ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। अगर इस टाइप की कंडीशन है सो क्या होता है, इस टाइप के कंडीशन में यस, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि इसके पोलन ग्रेन यहाँ आके बैठ सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम चांसेस शो करता है कि अरे हाँ, यहाँ पे जो भी पोलन ग्रेन गिरने वाले वो कहाँ आने वाले हैं, वो डायरेक्टली इस वाले स्टिग्मा पे आने वाले हैं। अभी क्या होने वाला है इस कंडीशन में, हेटेरोस्टाइल या फिर हेटेरोमॉर्फी में, इसे ही अवॉइड किया जाता है। अभी इसी स्ट्रक्चर को, ठीक है, अगर इसी स्ट्रक्चर को क्या करना है, ओके, हेटेरोस्टाइली, ये हमारा स्टाइल यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला स्टाइल है वो वाला, ठीक है, ये है स्टिग्मा पर इस वाले पोर्शन में पोलन ग्रेन्स आके बैठना चाहिए। बट अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन इधर प्रेजेंट है सो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जाके गिरे। अगर ये गिर भी गए भाई तो ये तो नीचे गिरने वाले हैं। नीचे गिरने वाले पोलन ग्रेन्स का कोई फायदा है क्या? जर्मिनेशन होने वाला है क्या वहां पे? नहीं होने वाला। सो इस टाइप में अगर स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दिया, मतलब पोजीशन ऑफ एंथर एंड पोजीशन ऑफ स्टिग्मा अगर डिफरेंट है बाय नेचर ही, ठीक है, वो इस लेवल पर है ही नहीं कि उनका सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, सो उसे कहा जाता है हेटेरोस्टाइली या फिर हेटेरोमॉर्फी। ओके, ये काफी इजी कंसेप्ट था, ठीक है, समझ में आया? हेटेरोस्टाइली या फिर हेटेरोमॉर्फी, इसमें क्या होता है, हेटेरोस्टाइल या फिर हेटेरोमॉर्फी में वहां पे स्ट्रक्चर या फिर पोजीशन ही ऐसी होती है मेल एंड फीमेल पार्ट की कि पोलन ग्रेन जहां कर भी फीमेल पार्ट तक नहीं जा सकते एक ही फ्लावर में, ठीक है, उनकी हाइट कम ज्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन नीचे है और स्टिग्मा ऊपर है सो वहां पे गिरने वाला पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाके नहीं गिरने वाला, ठीक है। सो ये एक था आउटब्रीडिंग डिवाइस टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने वाला एक डिवाइस। ओके, अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है या फिर जो नेक्स्ट वाला आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसे कहा जाता है हर्कोगैमी। अब हर्कोगैमी और ये जो हेटेरोस्टाइल या फिर हेटेरोमॉर्फी थोड़ा थोड़ा सेम ही है। सो हर्कोगैमी जो होता है इसमें नेचुरली एक मैकेनिकल बैरियर आ जाता है, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर आने के कारण यहाँ पर भी उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो उसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो क्लोट्रोपिस है, जो जिसे हम रूही का पेड़ कहते हैं, या फिर जिसका अगर लीफ तोड़ा तो वहां से व्हाइट मिल्की सिक्रेशन आता है। यस, इसी का साइंटिफिक नेम होता है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में यही वाला बैरियर नजर आता है जिसे कहा जाता है हर्कोगैमी। अगर आपने इसको ध्यान से देखा, देखिए कैलोट्रोपिस का, सो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पेंटागन, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना पेंटागन, ये क्या है इसका स्टिग्मा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा है। और जो इसका एंथर है, इसका एंथर यहां है, देखिए नीचे इधर। सो यहां पे उसके एंथर से यानी पोलन ग्रेन्स भी वही है, यानी यहाँ पे क्या है, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा ऊपर है और जो पोलन ग्रेन्स है ना बच्चों, वह इस तरह से ऐसे नीचे है, ठीक है, मतलब लेवल तो कम ही है बट उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, उनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और स्टिग्मा ऊपर खड़ा हुआ है। सो इस कंडीशन में भी
ये पॉसिबल नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। तो ये एक नेचुरली प्रोड्यूस किया हुआ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, यानी उसके खुद के पोलन ग्रेन उसके फ्लावर तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनका जो लेवल है, जो हाइट है, ये डिफरेंट है, ये मैच नहीं करती। स्टिग्मा ऊपर है और जो एंथर जहाँ पे पोलन ग्रेन्स है वो नीचे की तरफ है। सो ये एक है आउटब्रीडिंग डिवाइस। अभी एक लास्ट वाला आउटब्रीडिंग डिवाइस देखते हैं जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। ये सबसे एक सिंपल है समझने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली कि अगर एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर आ रहा है, देन स्टिग्मा वहां पे उसे इनहिबिट करती है जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। वहां पे होता है, मतलब पोलन ग्रेन आ जाते हैं एक ही फ्लावर के उसी के स्टिग्मा पर, बट ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ठीक है, स्ट्रक्चर अगर ऐसा भी रहा, मतलब ये है स्टिग्मा और यहाँ पे से पोलन ग्रेन इधर गिर रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, अगर ऐसा भी है, उनकी हाइट, उनकी लेवल भी अगर सुटेबल है, पोलन ग्रेन जा भी रहे हैं, जाते भी है स्टिग्मा तक, बट बाय नेचर वहाँ पे सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, यानी अगर खुद के उसी फ्लावर का अगर वहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिर रहा है, देन स्टिग्मा उसे अलाउ नहीं करती या फिर उसे रेजिस्ट करती है और वहाँ पे फर्दर जो प्रोसीजर है, जो जर्मिनेशन है, फिर जो पोलन ट्यूब बन जाता है, वो सब हो ही नहीं पाता। सो ये है एक नेचुरल स्टेरिलिटी जो देखा जाता है टोबैको में, ठीक है। टोबैको इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें अगर उसी का फ्लावर, मतलब एक फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे नेचुरली स्टेरिलिटी प्रोड्यूस होती है। नेचुरली वो स्टिग्मा बाहर से जो आने वाला है पोलन ग्रेन उसी के फ्लावर का, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बट अगर दूसरे, मतलब उसी के स्पेसिस का बट दूसरे प्लांट से अगर आ रहा है पोलन ग्रेन, देन वहाँ पे तुरंत एक्सेप्शन हो जाता है एंड जर्मिनेशन वाली प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो ये था सभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। क्यों अवॉइड करना है सेल्फ पॉलिनेशन को? क्योंकि हमें आने वाले जनरेशन को इवोल्यूशन देना है, उन्हें कुछ ना कुछ चेंज या फिर कुछ बेटर बनाना है। इसलिए अगर कंटिन्यूसली सेल्फिंग होता रहा तो आने वाली जनरेशन वीक होती जाती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, इवोल्यूशन नहीं होता। सो ये सब था यहाँ तक। अभी आने वाले नेक्स्ट चैप्टर से हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो, थैंक यू।